नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक अच्छी सी मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये स्टोरी वाकई में बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए अपनी स्टोरी को अब हम रीड करते हैं और इसका टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द ड्रीम वीवर्स। जब यूज़ होता है, जब किसी चीज़ को स्पेशल मतलब ख़ास महत्व दिया जाता है तो द का यूज़ होता है। ड्रीम मीन्स होता है सपना। सपना, जो सपना हम देखते हैं या फिर ख्वाब, जो भी हो, ड्रीम, सपना, ख्वाब, उसे ही कहते हैं ड्रीम। वीवर, वीवर मीन्स होता है जुलाहा, बुनने वाला मीन्स जो भी अ, जो सिलाई करता है या किसी किसी चीज़ को बुनता है उसे वीवर कहते हैं। तो चलिए अब स्टोरी पर नज़र डालते हैं। वाट डू यू डू। वाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। वाट मीन्स क्या, डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। डू मीन्स करना, आप क्या करते हैं। आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछा। अ लिटिल, एक लिटिल, एक छोटा, बॉय एक छोटे से लड़के ने, वेरी बहुत, इनोसेंटली, इनोसेंटली मीन्स होता है मासूमियत, मीन्स बहुत ही नम्रता से, बहुत ही अच्छे ढंग से पूछा कि आप क्या करते हैं। एक आदमी था जिससे एक छोटे से बच्चे ने पूछा कि आप क्या करते हैं। आई वीव ड्रीम्स फॉर एवरी वन। आई मतलब मैं, वीव मतलब बुनता हूँ, ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब सपनों को, फॉर लिए, एवरी वन प्रत्येक आदमी के लिए, मीन्स सभी के लिए, सभी लोगों के लिए मैं सपने बुनता हूँ। रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना। द हार्ड वर्किंग वीवर विथ अ स्माइल। हार्ड वर्किंग मतलब होता है कठिन परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रमी। वीवर जुलाहा जो था, जो बुनाईकार था, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि मैं लोगों के सपनों को बुनता हूँ, मतलब सभी के सपनों को मैं बुनता हूँ। विथ अ स्माइल, विथ मतलब साथ, एक स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ उस बच्चे के क्वेश्चन का उसने आंसर दिया। उस बच्चे ने बड़े ही इनोसेंटली मतलब बहुत ही प्यार से, बड़ी ही मासूमियत से उस जुलाहा से, उस बुनने वाले से पूछा कि आप क्या करते हो। तो उस जो वीवर्स था, जो जुलाहा था, उसने बड़ी ही मतलब कि अच्छे ढंग से, मतलब एक स्माइल के साथ कहा कि मैं लोगों के सपने बुनता हूँ। हाउ कैसे। द बॉय आस्क्ड, जो लड़का था, आस्क्ड पूछा, और जो लड़का था वो भी और मतलब इच्छुक हो गया, एंक्सस हो गया कि भाई कैसे लोगों के सपने बुनता है, कैसे। तो वो पूछा कि कैसे आप बुनते हो। वेल, वेल मीन्स अच्छा, मतलब कि चीज़ को, बात को जारी रखना। वेल मतलब अच्छा, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो अच्छा चलो ये बात है, तो इस तरह से यहाँ वेल का यूज़ हुआ है। वेल अच्छा। वाई डोंट यू सिट हेयर। वाई डोंट यू सिट, सिट मतलब बैठना, हेयर मतलब यहाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं बैठते हो। एंड और वॉच, वॉच मीन्स देखते हो। और उस जुलाहा ने, उस वीवर ने कहा कि क्यों ना तुम यहीं पे बैठ जाओ और देखो कि मैं किस तरह से सपने बुनता हूँ। बट लेकिन, बिफोर पहले, यू डू, यू मीन्स तुम, डू मीन्स तुम्हें करना होगा। गो जाओ, एंड आस्क, आस्क मतलब पूछो, योर मदर, योर मीन्स तुम्हारी मदर से, तुम्हारी माँ से, अबाउट बारे में, दैट वन क्लथ, दैट मतलब जो, वन क्लथ एक कपड़ा, शी हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग, शी हैज़ ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ड्रीम्ड मतलब सपना देखती है, ऑफ हैविंग, हैविंग मतलब पास में रहने का। और उस जुलाहा ने कहा कि जाके यहाँ पर बैठने से पहले तुम एक काम करो कि जाके अपनी माँ से पूछो कि वो किस क्लथ के बारे में हमेशा सपना देखती है, जो उसके पास हमेशा रहे। मतलब एक तरह से क्लियरिटी कर दिया कि जाके अपनी माँ से उसके सपने के बारे में पूछ के आओ कि वो क्या सपना देखती है। कम बैक सून, कम, कम मीन्स आना, बैक वापस, सून जल्दी, कम बैक सून मतलब जल्दी वापस आना। सेड, सेड मीन्स कहा। द वीवर मैन, जो जुलाहा आदमी था, उसने कहा कि और सपने के बारे में पूछकर तुम जल्दी वापस आना।
द बॉय जो लड़का था रश्ड रश्ड मतलब होता है जल्दीबाजी में दौड़ना, जल्दी मतलब जल्दी करना, टू फाइंड फाइंड पाने के लिए, हिज अपनी मदर और वो जो लड़का था जल्दी से दौड़ा अपनी माँ को पाने के लिए, एंड आस्क्ड हर और उससे पूछने के लिए। वो जो लड़का था वो दौड़ के गया अपनी माँ के पास और उस मतलब वो दौड़ के उससे उसके सपने के बारे में पूछना चाहता था। आई वुड लव टू हैव अ नाइस सिल्क एंड स्कार्फ विथ चेरी फ्लावर। तो जो लड़का था दौड़ के बहुत ही जल्दी से दौड़ के अपनी माँ के पास गया और उससे पूछा, और उसे मतलब उस अपनी माँ से पूछा कि कौन मतलब क्या सपना देखती हो, क्या मतलब उस सपने के बारे में पूछा। तो उसकी माँ ने क्या रिप्लाई दिया, आई वुड लव टू हैव मतलब मैं लव मतलब पसंद करना लेना, आई वुड लव मैं करूँगी, टू हैव लेना, अ नाइस नाइस मतलब एक सुंदर सा सिल्क एंड रेशमी स्कार्फ, स्कार्फ मतलब जो छोटा सा दुपट्टा जैसा होता है, मतलब मैं मतलब उस चीज़ का सपना देखती हूँ, विथ चेरी फ्लावर, विथ मतलब साथ में चेरी फ्लावर जो चेरी के फूल होते हैं उस स्कार्फ पे उस दुपट्टे पे रहें। और मतलब उसकी माँ ने कहा कि मैं एक रेशमी दुपट्टा जिस पे चेरी फ्लावर की डिज़ाइन हो, मतलब चेरी फूल बने हो, इस तरह के दुपट्टे का एक मतलब सपना देखती हूँ, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि वैसा मेरे पास रहे। सेड मदर, सेड माँ कहा, मदर उस बच्चे की उस लड़के की माँ ने कहा कि मैं एक रेशमी दुपट्टा लेना चाहती हूँ जिस पे चेरी फ्लावर्स बने हों। द लिटिल बॉय रैन बैक एंड टोल्ड द वीवर्स, जो बच्चा था जो छोटा सा लड़का था, रैन बैक, रैन मतलब दौड़ा, बैक वापस, एंड और टोल्ड मतलब कहा, द वीवर्स और उसने जो उसकी माँ का सपना था उसने उस वीवर से, उस जुलाहा से, उस बुनाईकार से बता दिया। आस्क्ड जो वीवर था उसने आस्क्ड कहा, हिम उस बच्चे को, उस लड़के को, टू वेट मतलब इंतज़ार करने के लिए, और उसने कहा था कि जाओ यहाँ पर बैठो, उससे पहले जाके पूछ के आओ कि तुम्हारी माँ का क्या सपना है। और फिर जब वो पूछ के आया तो बोला कि अब तुम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करो, देखो। टूक हिम 3 लॉन्ग आवर्स टू मेक अ प्रिटी येलो स्कार्फ विथ रेड चेरी फ्लावर ऑन इट। इट टुक मतलब लेना, लगना, हिम जो जुलाहा था उसने लिए, इतना समय लिया, 3 लॉन्ग आवर्स मतलब 3 लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, आवर्स मतलब 3 घंटे उस जुलाहे को लगे, टू मेक बनाने में, अ प्रिटी एक सुंदर सा क्यूट सा येलो पीले कलर का स्कार्फ, मीन्स जो दुपट्टा था उस जुलाहा को, उस दुपट्टा को तैयार करने में लगभग 3 घंटे लग गए, विथ साथ में रेड चेरी फ्लावर ऑन इट और उस पे चेरी के फूल बने हुए थे उस दुपट्टे पर, ऑन मतलब पर इट दुपट्टे पर चेरी फ्लावर्स बने हुए थे, मतलब वो दुपट्टा बनने में लगभग 3 घंटे लग गए, और जुलाहा ने उस दुपट्टे को 3 घंटे में लगभग तैयार कर दिया। ही वह गेव मीन्स देना, गिव का पास्ट टेंस है गेव, देना, इट उस दुपट्टे को, स्कार्फ को, टू द बॉय उस लड़के को, और उस जो वीवर्स था उसने दुपट्टा दे दिया उस लड़के को, फॉर लिए, हिज मदर उसकी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ का सपना था येलो कलर का दुपट्टा विथ चेरी फ्लावर्स, और तो जो जुलाहा था उसने तैयार कर दिया और उस दुपट्टे को उसकी माँ को, उस बच्चे को दे दिया अपनी उसकी माँ के लिए। दिस इज़ वॉट मतलब यही, दिस मतलब यह, वॉट मतलब क्या, मतलब दिस इज़ वॉट मतलब यही, आई हैव ऑलवेज मैं हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ड्रीम्ड ऑफ सपना, ऑफ मतलब मैंने उसकी माँ ने कहा, उस बच्चे की माँ ने कहा कि मैं हमेशा यही सपना देखती थी, मतलब उस सिल्कन स्कार्फ विथ चेरी फ्लावर्स का ही सपना मैं देखती थी। जब उसके बच्चे ने वो स्कार्फ दिया तो वो खुशी से कही कि मैं इसी स्कार्फ का हमेशा सपना देखती थी। दिस इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, मैं इसी दुपट्टे का, इसी स्कार्फ का मतलब कि
दिस इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज ड्रीम ऑफ। मतलब दिस इज़ वॉट मतलब यही, आई हैव ऑलवेज मैं हमेशा ड्रीम्ड ऑफ सपना देखती थी, मतलब इसी चीज़ का, इसी सामान का मैं हमेशा सपना देखती थी। जो स्कार्फ उस लड़के ने अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ ने कहा कि मैं इसी चीज़ का हमेशा सपना देखती थी। सी एक्सक्लेम्ड इन डिलाइट, सी व मदर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है विस्मय बोधक, मतलब कि एक तरह से एक्सप्रेस करना, अपनी खुशी जाहिर करना। इन डिलाइट, इन मतलब में, डिलाइट मतलब खुशी, और वो खुशी से चिल्लाकर मतलब खुशी से बोल उठी कि मैं इसी चीज़ का सपना हमेशा देखा करती थी। द लिटिल बॉय रियलाइज, जो बच्चा था, जो छोटा सा लड़का था, रियलाइज्ड महसूस किया, दैट की द वीवर रियली डिड वीव ड्रीम्स, और उस बच्चे ने, उस छोटे से लड़के ने रियलाइज्ड महसूस किया कि जो वीवर्स है, रियली सचमुच, डिड वीव्स, वीव मतलब बुनता है, ड्रीम्स सपनों को बुनता है। और उस लड़के ने महसूस, जब उसने अपनी माँ की खुशी देखी, माँ का एक्सप्रेशन देखा, तो वह समझ गया कि सचमुच ही वो जो जुलाहा है, वो जो वीवर है, सपने बुनता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वीवर्स है जो लोगों के सपने बुनता है, और ये जो छोटा सा बच्चा है। पर ये सिर्फ जो स्टोरी है इसी में होता है, असल ज़िंदगी में अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।